ऑल राइट गाइज, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो आपको स्क्रीन पे इनपुट स्लाइडर रेंज दिख रहा है, इसको हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं सीएसएस की हेल्प से। काफ़ी लोगों का रिक्वायरमेंट था कि यार आप इसको मुझे कमेंट बेसिकली इसको करके दिखाओ, कस्टमाइज़ करके दिखाओ, इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं सीएसएस की हेल्प से। तो ये तो हम देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ कुछ जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दी है और मज़ा आ जाएगा इस प्रोजेक्ट को देख के आपको। बेसिकली अभी 0 पे, लेकिन मैं मान लो जैसे 0 1 2 3 4 इस टाइप से बेसिकली 100 तक हम इसको लेके जा सकते हैं। ये वाली फंक्शनलिटी है ना, मतलब हमारा जो वॉइस वाला होता है ना, ये जो 1 सेकंड में आपको मैं दिखाऊँ, इसको मैं यहाँ से इसको आप नोटिस करना, ये जो बेसिकली ये भी प्रॉपरली 100 ही है। कुछ इस टाइप से हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं, ये वाली फंक्शनलिटी बेसिकली ये वाली फंक्शनलिटी सेम ही है। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं सबसे पहले। और आप परसेंटेज के अंदर भी इसको थोड़ा सेट कर सकते हो, वो हम कर लेंगे, डोंट वरी। तो गाइज इसको हमको कैसे क्रिएट करना है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ना, तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चल के मैं बेसिकली आप मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं। इसके अंदर रेंज स्लाइडर नाम से मैंने एक ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट कर रखा है, जिसके अंदर CSS नामक एक फोल्डर है और इसी के अंदर बेसिकली कुछ है नहीं, बेसिकली बाहर की साइड में है। तो इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। और इसके अंदर क्या होगा, एक नई फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा जो होगी मेरी स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, ये मेरी स्टाइल डॉट सी एस एस है और ये मेरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लिया परफेक्टली। हम क्या करते हैं, बेसिक टेम्पलेट लिखते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। लिंक कर लेते हैं मेरी सी एस एस की फाइल को, सिंपल। ठीक है, तो लिंक सी एस एस एंड सी एस एस के स्टाइल डॉट सी एस एस नाम से मैंने बेसिकली फ़ाइल को क्रिएट कर लिया। फाइल को मैंने इंक्लूड कर लिया जो मेरी स्टाइल डॉट सी एस एस नामक एक फ़ाइल थी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्क्रिप्ट का कोड HTML के अंदर ही जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले मेरे पास एक मैं सेप क्रिएट करूँगा, SHP सेप, और इसके अंदर नोट मुझे यहाँ पे सेप क्रिएट करना है। इसके अंदर जाके एक H2 होगा जिसके अंदर मैं 0 लिख दूँगा, सिंपल। ठीक है, और इसके अंदर चल के एक मेरा सेट इन होगा, मतलब सेट इनपुट होगा, जिसके अंदर मैं एक इनपुट लूँगा और टाइप नो टेक्स्ट यहाँ पे मुझे रेंज करना पड़ेगा और इसको मैं एक आईडी प्रोवाइड कर दूंगा रेंज नाम से। बस इतना ही करना है और तो बस कुछ करना नहीं है। और क्या करना है, इसके अंदर एक चीज़ और कर देते हैं, जो बेसिकली मेरा आईडी होगा ना, ये होगा रेस नाम से। कुछ भी आप कर दो, ऐसा मैटर नहीं करता। गोल आई पे मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने गोल आई पे क्लिक किया यहाँ पे आके, तो मेरे सामने कुछ इतना प्रिंट हो रहा है, बस मुझे कुछ इतना ही दिख रहा है, इससे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। तो CSS के अंदर चलते हैं, स्टार यूनिवर्सल ऑपरेटर बोलते हैं बेसिकली इसको। पैडिंग हम क्या करेंगे इसकी 0%। ठीक है, 0%। एंड मार्जिन मैं इसकी कर दूंगा यहाँ पे आके 0%। ऑल राइट, 0% इसकी मार्जिन कर दूंगा। बॉक्स का जो भी साइजिंग होगा बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा एंड डॉट सेप, सिंपल। ठीक है, इसके अंदर आके जो इसका विड्थ है वो मैं कर दूंगा यहाँ पे 100%, नोट डॉलर, 100% ओनली। हाइट में इसकी कितनी कर दूंगा, 100 व्यू पोर्ट हाइट। एंड इसी के साथ साथ इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा ना, वो लीनियर ग्रेडिनेट करके हम यूज़ करेंगे, लीनियर ग्रेडिनेट, ताकि टू राइट से दो मेरे पास यहाँ पे कलर है। मैं आपको बताता हूँ, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं और इसका जो कलर कोड है वो कॉपी करते हैं। बेसिकली मैं सेम बनाने का ट्राई करूँगा जितना हो सके। और इसको मैं यहाँ पे ये जो कलर है ना परफेक्टली, ये मैं इसको कम्प्लीटली इतना कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। बस इतना करना है। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे जाएंगे तो कुछ इस टाइप से आपको ये दिख ही जाएगा। इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, लाइक मैं डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट मुझे यहाँ पे आके सेंटर करना पड़ेगा एंड अलाइन का जो भी आइटम्स होगा वो सेंटर, सिंपल। ठीक है, और इतना ही करना है। एक चीज़ और करनी है, जो फ्लैक्स की जो भी डायरेक्शन होगी वो आप कर दो कॉलम वाइज, सेम से सेव करना, सब कुछ यहाँ पे सेंटर के अंदर आ जाएगा। जो बेसिकली मेरा शेप है उसके अंदर H4 है, सिंपल। जो H4 है उसका कोड, उसके अंदर कुछ कोड है। सबसे पहले तो उसकी फंट की साइज़, सबसे पहले टेक्स्ट का जो भी शेडिंग होगा वो हम इंक्लूड करेंगे। 0 हॉरिजॉन्टल 0 वर्टिकल एंड 5 पिक्सल का ब्लर एंड RGB। एंड मुझे इसके अंदर कुछ हल्का सा डार्क का कोड यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है।
तो कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा। इसका जो भी कलर होगा वो होगा FFF, ठीक है। और जो इसकी फंड की फैमिली होगी लाइक गिल्सेंस, मेन पॉइंट आता है इसका फंड का साइज़ का, वो हम इंक्रीज करेंगे यहाँ पे 20 रूटियम, सिंपल, ठीक है। और मैंने इतना किया तो गाइज अब आप नोटिस कर सकते हो मुझे कुछ इस टाइप से वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली सेम ही है। और मैं आपको यहाँ पे शेप के अंदर लेके चलूँ और H2 के H4 के अंदर लेके चलूँ, तो ये वाली प्रॉपर्टीज जिसके अंदर मैंने यहाँ पे डाल रखी हैं H4 के अंदर, और राइट ये वाली प्रॉपर्टीज़ मैंने इसके अंदर 20 रूटियम मार्जिन बॉटम से, बस इतना ही, और इसके अंदर कुछ ज़्यादा है ही नहीं। तो ये वाली मार्जिन बॉटम से इसको मैं यहाँ पे थोड़ा लिख ही लेता हूँ। मार्जिन बॉटम से वो स्पेस ले ले कितना 20 पिक्सल, सिंपल, बस इतना सा करना है। जो आपका शेप है उसके अंदर जो आपको ये जो रेंज मिलती है इसको आप कैसे टैकल करोगे, अभी इसको देखना कैसे कस्टमाइज़ करना, मेन फंक्शनलिटी इसी के बारे में ये वीडियो है। तो जो बेसिकली शेप है इसके अंदर क्या है, एक सेट इन है, सिंपल, ठीक है। जो सेट इन है नोट ING, एक सेट इन होगा। इसकी जो भी विड्थ होगी ना वो होगी बेसिकली यहाँ पे 70%, सिंपल, ठीक है। एंड इसकी जो हाइट होगी ना वो मैं कर दूंगा 10%, और बैकग्राउंड कर दूंगा मैं इसका FFF, ठीक है। एंड बॉक्स का जो भी शेडिंग होगा I will write 0 हॉरिजेंटल 0 वर्टिकल एंड 4 पिक्सल का ब्लर। RGB के अंदर मुझे इसके अंदर कुछ कलर सेट करना है, ठीक है, बस इतना करना है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी मेरी प्लेस आइटम सेंटर, ताकि हर एक कंटेंट सेंटर के अंदर आए, और डिस्प्ले इसके अंदर ग्रिड हो जाए, सिंपल, ठीक है। बस इतना सा करना था। और इसी के साथ साथ मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ भी मैं चलता हूँ तो इस टाइप से मुझे ये देखने को मिल जाएगा। और मैं इसकी जो बॉर्डर की रेडियस होती है इसी के साथ साथ मैं इसको कर दूंगा 40 पिक्सल, ताकि ये 40 पिक्सल राउंड हो जाए। तो आप नोटिस कर सकते हो कुछ ऐसा हो चुका है। इसके अंदर जो इनपुट है इसको कैसे आप कस्टमाइज़ करोगे, देखो जो आपका सेट इन है, सिंपल, इसके अंदर जो इनपुट, जो इसका टाइप इक्वल टू, प्रॉपर लिखो आप, इनपुट से भी काम चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ। इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज, जो आपका रेंज है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आप ऐसे दिखते हो ना यार इसकी विड्थ हो जाए 70%, ठीक है, और इसकी जो हाइट हो जाए वो कर देते हो आप 10 पिक्सल, अगर ऐसा करते हो आप, और इसका जो बैकग्राउंड का कलर कर सकते हो आप यहाँ पे रेड, तो कुछ होगा ही नहीं। तो गाइस नोटिस कर सकते हो कुछ वो ऐसा हुआ है, कुछ नहीं हुआ, सिंपल ही है। इसकी विड्थ ओनली इंक्रीज हुई है और कुछ नहीं हुआ है। बैकग्राउंड कलर मैंने रेड किया वो नहीं हुआ। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वेब किट अपीयरेंस मोड, सिंपल, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, नन करना पड़ेगा। जैसे आप इसको नन करते हो तो अब आप इजीली नोटिस कर सकते हो ये कम्प्लीटली सेट हो चुका है। इसको अभी आप सेट कर सकते हो। तो मैं इसको 5 पिक्सल कर दूंगा, और इसी के साथ साथ इसका जो बॉर्डर है वो मैं कर दूंगा नन, ठीक है। एंड जो इसका आउटलाइन होगा आई विल राइट नन, सिंपल, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये कुछ आपको इस टाइप से मिल जाएगा, और बेसिकली सेम ही है। और थोड़ा इसका सॉर्ट करते हैं, लाइक हम कर देंगे इसको 3 पिक्सल, एंड इसके अंदर बैकग्राउंड का कलर जो सेम है ना RGB ये करके उसको मैं कुछ ऐसा कर दूंगा। और मैं अभी यहाँ पे जाऊँगा तो ये कुछ आपको स्टेप से मिल जाएगा। बेसिकली मैं इसको 2 पिक्सल कर देता हूँ, एंड इसकी जो वैल्यू है करेंटली मैं इसको 3 कर देता हूँ। जैसे मैं इसको करूँगा तो यार ये आपको कुछ स्टेप से परफेक्टली मिल ही जाएगा। अब गाइस मेन पॉइंट ये आता है कि ये जो आपको थंब दिख रहा है ना, बेसिकली थंबनेल, इसको आप कैसे सेट करोगे। इसका कुछ अलग ही है, इसका कुछ इस टाइप का है और इसका कलर कुछ इस टाइप से है। इसको आपको कैसे सेट करना है, देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। जो आपका सेट इन है इसके अंदर जो इनपुट है, ठीक है, उसका जो भी टाइप इक्वल टू रेंज, इसके अंदर जाके जो इसका वेब किट स्लाइडर थंबनेल, ये नोटिस कर सकते हो पहले वाली प्रॉपर्टी, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, वेब किट, स्लाइडर एंड थंब, सिंपल, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके अंदर जाके सेम प्रॉपर्टी जो वेब किट अपीयरेंस नन वाली है इसको आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे कंप्लीटली कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। अब इसको पेस्ट करोगे आपको वो दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप इसकी जो विड्थ है वो सेट कर देते हो लाइक 20 पिक्सल, एंड हाइट आप इसकी प्रोवाइड कर देते हो 20 पिक्सल, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो कर देता हूँ मैं कुछ गाइज ये वाला इस टाइप से, बस इतना करता हूँ। तो आप नोटिस कर सकते हो मुझे कुछ इस टाइप से वो देखने को मिल चुका है। अब इसकी रेडियस आप सेट कर दो इजीली। तो जो बेसिकली बॉर्डर का जो रेडियस होता है
बॉर्डर का जो भी रेडियस होता है उसको 50% कर दो अकॉर्डिंग टू विड्थ एंड हाइट। सिंपल, जैसे मैं इसको किया तो परफेक्टली सेट हो गया और बेसिकली सही है ये। और मैं यहाँ पे थोड़ा और इंक्रीज़ कर लेता हूँ, 25 पिक्सल इसको कर लेता हूँ। इसका जो कलर कोड है उसको मैं थोड़ा सा डार्कनेस और ज़्यादा प्रोवाइड कर देता हूँ, तो ये कुछ आपको इस टाइप से मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ जो इसका कर्सर होगा वो मैं पॉइंटर कर दूंगा, बस इतना सा करना है, ठीक है। तो यार ये आपको परफेक्टली सेट मिलेगा। लेकिन आप नोटिस करना गाइस, इस पर मैं जैसे होवर करता हूँ ना तो इसका अलग से एक सेट होता है। तो इस कंप्लीट कोड को मैं यहाँ पे कंप्लीट जो मेरा एल्गोरिथम इसको कंप्लीटली मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। इस पर कोई भी करता है होवर तो क्या हो, जो बॉक्स का शेडिंग है 0 हॉरिजॉन्टल 0 वर्टिकल एंड यहाँ पे आके 10 या फिर 8 पिक्सल का मैं 10 पिक्सल का ब्लर ले रहा हूँ। एंड इसी के साथ साथ जो इसका RGB वाला कलर है ना, ये वाला कलर मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ बस। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो अब आप नोटिस कर सकते हो वो इसके अंदर हल्का सा होवर इफेक्ट भी हो रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको स्लाइडिंग कर रहा हूँ वो अभी इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो इसकी वैल्यू मुझे कैसे चेंज करनी है, क्या मेरे पास लॉजिक है जिससे मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ? बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे आपको आना है। इसके अंदर बेसिकली मैंने एक आईडी ले रखी है रेस नाम से और एक आईडी ले रखी है मैंने रेंज नाम से, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को ऑन करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर देखो लेट रेस इक्वल टू, इस आईडी को पहले क्या करते हैं, गेट करते हैं, रेस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, सिंपल, ठीक है। और जो मेरी आईडी है उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो मेरी पहले वाली आईडी है जो जिसके अंदर मेरा 0 टाइप है H4 के अंदर, उसको मैंने एक आईडी प्रोवाइड कर रखी है रेस नाम से, इसको मैंने गेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, लेट रेंज, जो बेसिकली मेरा रेंज है ये वाला रेंज है, इसको मुझे गेट करना है। तो रेंज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, सिंपल, ठीक है। और जो आपकी आईडी है रेंज उसको मैंने गेट कर लिया। अब देखो जो आपका रेंज है इस पे मैं ऐड इवेंट लिसनर को ऐड कर दूंगा। इसके अंदर बेसिकली 2 आर्गुमेंट्स आएंगे। एक तो इसके अंदर इनपुट, क्या इनपुट हो रहा है, मान लो हम क्या करते थे पहले क्लिक करते थे, आपको चलो एक बार मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको क्या इफेक्ट होता है इसके अंदर। इसके अंदर कोई भी क्लिक करेगा रेंज पे तो बेसिकली एक फंक्शन को हम चला रहे हैं और वो फंक्शन क्या बोलेगा कि जो आपका रेस है डॉट इनर HTML या फिर इनर टेक्स्ट जो भी है इक्वल टू, इसके अंदर जो रेंज होगी ना उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको आप पुट कर दो, सिंपल, बस इतना सा है। इसकी जो भी वैल्यू होती है तो गाइस आप नोटिस कर सकते हो मैं ऐसे इसको स्लाइडिंग कर रहा हूँ तभी नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तब इसकी वैल्यू को हम चेंज कर पा रहे हैं। लेकिन हमको तो ओनली क्लिक पे नहीं चाहिए, हमको ओनली इनपुट पे चाहिए वो। तो इनपुट आपको टाइप करना है, सिंपल सेव करना है। तो अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप नोटिस करना गाइज कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम है, इनपुट और ऑलराइट मुझे यहाँ पे एक ऐसे कोड्स लगाना था। तो अब आप नोटिस कर सकते हो मेरा प्रॉपरली काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मुझे प्रॉपरली मेरी वैल्यू गेट होके मिल रही है, सिंपल, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप से हम क्या कर सकते थे, हम जो बेसिकली मेरा ये स्लाइडर इफेक्ट है इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को हम देख सकते हैं कितनी वैल्यू, परसेंटेज भी आप इसके साथ लगा सकते हो, काफ़ी तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो इसके अंदर। बेसिकली आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है, कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग फॉर यू। एंड आज इस वीडियो को इतना ही गाइस, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।